जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 जो कि हिस्ट्री से चलने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ पर भूल गए हैं। चैप्टर फर्स्ट है जो कि क्या है, 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की क्या करने वाले हम लोग पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं नए एवं पुराने शब्दावली। नए और पुराने शब्दावली अगर बात करते हैं, समय समय पर क्या होता है, सूचना के संदर्भ में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। तो क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर समय समय के साथ सूचना के संदर्भ में अगर परिवर्तन होते हैं तो उनके भाषा में भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन जो होते हैं केवल किस में होता है, शब्द में नहीं होते, बल्कि समय समय के साथ उनके अर्थ में भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इसी के बात के ऊपर करते हैं, जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं हिंदुस्तान शब्द की। हिंदुस्तान शब्द जो है, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य भारत के रूप में लेते हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी में बात करते हैं, जब मिन्हाज ए सिराज थे, तो जब उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था, तो जो उनका जो आशय था केवल क्या था, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र से ही संबंधित था। और राजनीतिक महत्व की हम बात करें तो राजनीतिक महत्व जो था क्या था, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र ही था। ओके, इसी के साथ साथ अब बात करते हैं 14 शताब्दी में। 14 सदी में क्या हुआ था, क्योंकि इससे पहले की वीडियो हमने क्लास 6 का जो वीडियो है हमने अपलोड कर चुके हैं। अगर उसमें आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि सदी, शताब्दी और सहस्त्राब्दी क्या होता है, तो इसके बारे में आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ओके, तो बात करते हैं 14 शताब्दी में। तो 14 शताब्दी में जो कवि जो थे, कौन से, अमीर शुक्र। अमीर शुक्र ने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था, तो भारत के बहुत कुछ हिस्सों का प्रयोग किया गया था। लेकिन साथ ही बात करते हैं, जब 16वीं शताब्दी में किसने, तो बाबर ने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था संपूर्ण भारत की क्या कहते हैं, जैसे कि संस्कृतियों हो गए, भौगोलिक हो गए, पशु पक्षी आदि सभी चीज़ का उसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, बात करते हैं 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, बाबर द्वारा जब राजनीतिक और आर्थिक महत्व नहीं जुड़ा गया था। जैसे कि बात करते हैं 16 शताब्दी में जो बाबर जो था, हमने हिंदुस्तान शब्द का तो अध्ययन किया था, तो संपूर्ण संस्कृति, भारत, पशु पक्षी इत्यादि का उसमें क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। लेकिन उसमें जो था राजनीतिक और आर्थिक महत्व नहीं जुड़े थे, जिससे आज हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहासकार का अन्य स्रोत। इतिहासकार का अन्य स्रोत क्या होता है, जैसे कि हमें किसी के बारे में जानना होता है तो पांडुलिपि के बारे में जान लेते हैं, जो कि क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट जो है, कब कहाँ और कैसे के बारे में हम बता चुके हैं। वहाँ भी सही जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा जो है अभिलेख के माध्यम से, तीसरा क्या है, सिक्के के माध्यम से, चौथा जो है शिलालेख के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य स्रोत की जानकारी हमें प्राप्त मिल सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, चैप्टर का नाम है क्या, 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की हम लोग पड़ताल करने वाले थे। ठीक है, वो तो कुछ आपका इंट्रोडक्शन था, मान लीजिए कि नहीं, और पुराने शब्दावली के लेकर मेन टॉपिक तो आपको यहाँ से स्टार्ट होती है। इसे सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी का बीच, यानी लगभग 1050 होता है, तो 1000 के ईस्वी के बीच का जो अध्ययन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि यही वह युग था जिसमें क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन क्या हुआ था, देखने को मिला था। जैसे कि नए नए प्रौद्योगिकी का दर्शन हो गए। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होते हैं, नए प्रकार के खेती के बारे में हो गए, कॉफ़ी, चाय इत्यादि के, मतलब कि खेती होना शुरू हो गए थे। युद्ध में क्या होना शुरू हुए थे, तो जैसे कि अग्निशस्त्र यानी कि बारूद वगैरह का प्रयोग होना शुरू हो गए थे। नई नई तरह की खान पान भी आया। ठीक है, लोगों के द्वारा क्या हुआ था, इसमें कि झुंड बनाकर यात्रा करते, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो क्या करते थे, ये लोग झुंड में बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। ठीक है, 1000 वर्षों के दौरान जो हुआ था, समुदाय का महत्व बढ़ना। इस 1000 वर्ष के दौरान जो है 700 से लेकर 1750 के बीच, यानी लगभग 1000 ईस्वी के बीच जिस समुदाय का जो महत्व बढ़ा, वो समुदाय कौन सी थी, तो वो देखिए राजपूत थे। ओके, क्या हुआ कि 1000 वर्ष के दौरान समुदाय का महत्व बढ़ा। कौन से समुदाय का महत्व बढ़ा, तो भैया राजपूत। राजपूत जिसे क्या बोलते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो 8वीं से 14 शताब्दी के बीच यह नाम जो था आमतौर पर उन योद्धा के लिए प्रयुक्त होता था जो क्या होता था, अपने आप को क्या बोलते थे, क्षत्रिय होने की दावा करते थे, अपने आप को क्षत्रिय होने की दावा करते थे। तो यह जो राजपूत शब्द था वो उनके लिए लागू होता था। यह राजपूत शब्द के अंदर केवल राजा ही नहीं आते थे, बल्कि उसके अंतर्गत सेनापति और सेना भी आते थे, जो कि आते थे एक उपमहाद्वीप से लेकर दूसरे उपमहाद्वीप में दूसरे शासक के क्या से अंदर में क्या करते थे, वो लोग कार्य करते थे। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि एक आप हो, ठीक है, आपके अंदर में कोई ऐसे व्यक्ति है जो काम कर रहा है। अगर आपका नाम चलो ए है,
तो जो आपके अंदर में जितना भी व्यक्ति काम करेगा या चाहे उसका मतलब बैकग्राउंड कुछ भी हो, सारे व्यक्ति का नाम क्या हो, यही कहलाएगा, यानी उसका जो जाति जो होगा ए ग्रेड का ही जाति होगा। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि 8वीं से 14 शताब्दी के बीच में क्या हुआ था, जो क्षत्रिय लोग जो होते थे, तो क्षत्रिय लोग के अंतर्गत केवल राजा लोग नहीं कहलाते थे, राजा के अंदर जो भी सेनापति हो गए, मुंशी, मैनेजर, लेखापाल इत्यादि सभी क्या कहलाते थे, राजपूत कहलाते थे, जो कि इस महाद्वीप के क्या होते थे, अलग अलग क्षेत्रों में दूसरे राजा क्या करते थे, शासन वगैरह किया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावास में परिवर्तन। पर्यावास में परिवर्तन क्या हुआ कि वनवासी द्वारा क्या हुआ ना, कृषि बनाए गए। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ अच्छी तरह से हम जान लेते हैं। तो पर्यावास में परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। तो पर्यावास में क्या हुआ कि जैसे कि लोग झुंड बना के क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ कि बहुत सारे जंगल जो थे, जंगल की कटाई शुरू होने लगे, एक क्षेत्र की तुलना में दूसरे क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन होने लगा। ठीक है, लोग वहाँ पर जाकर क्या करने लगे, बसने लगे। पर्यावास कहने का मतलब हुआ कि वैसा स्थान जहाँ पर लोग क्या कर सके, निवास कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावास बोलते हैं। पर्यावास में क्या हुआ, जिस जंगल का कटाई हो रही थी उस जंगल में क्या होते थे, बहुत सारे वनवासी लोग रहते थे। ठीक है, तो बहुत सारे वनवासी लोग जो थे क्या करते थे, अपना स्थान को छोड़कर उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे मतलब वनवासी लोग जो थे क्या कर लिए, भैया बोले कि हम कृषि बन जाएगा, और कृषक बन गए। और कृषक बनने के मतलब किसान, ठीक है, किसान बनने के बाद साथ साथ क्या हुआ कि वो जो थे नए क्षेत्रीय समूह, बाजार, मठ इत्यादि से क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हो, अगर आपका एक फैमिली मेम्बर है तो सही है। ठीक है, अगर उसी फैमिली मेम्बर में क्या हो कि कोई दूसरा फैमिली मेम्बर आ जाए जो कि कहे कि नहीं हम आप ही के साथ सर्वाइव करेंगे, आप ही के साथ हम अटैचमेंट में रहेंगे, तो कुछ नए प्रकार के क्या होगा, परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो क्षेत्रीय समूह, बाजार, मठ जो थे क्या होने, प्रभावित होने लगे। साथ ही साथ क्या होने लगा, जो कृषि लोग जो थे वो क्या होने लगे कि बड़े बड़े राजा हो गए, ठीक है, मुखिया हो गए, उन लोगों की बेगारी माने जाने लगे। ठीक, बेगारी माने जाने लगे तो लोगों के द्वारा क्या करने लगे कि उनको साथ काम कराना पड़ता था, उनके मतलब कि घर पे काम करना पड़ता था, बाजार में काम करना पड़ता था। धीरे धीरे इन लोगों के पास क्या हुआ, धन संपत्ति की क्या हुई, ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, और लोग क्या हुए, अपने आप में एक दूसरे को जातियों में बांटना शुरू कर दिए। ओके, देखते हैं यहाँ पर लिख रखे हैं कि नहीं जाति के बारे में। तो जातियाँ क्या करने लगे, लोग जो है जातीय द्वारा स्वयं नियम बनाने लगे। उसमें बहुत सारे लोग थे क्या कि जाति जो थे क्या करते थे, नियम बनाने लगे कि मेरा नियम इस तरह के रहेगा, क्योंकि हम लोगों को तो क्या है, एक तो मतलब राजा का बेगारी माना जाता है, और हमारे अंदर में कुछ डेवलपमेंट आई है तो क्या कर लेते हैं, अपना एक नियम बना लेते हैं। और ये जो नियम जो था क्या बनाते थे, गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग बनाते थे, जिसे क्या बोलते थे, जाति पंचायत कहलाना, यानी कि कहीं कहीं इसे जाति पंचायत भी कहा जाते थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ बात करते हैं कि कई गाँवों पर क्या होता था कि मुखियाओं का भी शासन होता था। मतलब कहने का मतलब कि गांव के तो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, मतलब कि एक नियम बनाते थे तो उसे क्या बोला जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन कई गांवों पर क्या होता था, मुखिया का भी क्या होता था, शासन होता था। ठीक है, तो इससे लगता था, कुल मिलाकर ऐसा लगता था किसी राज्य भर का क्या होता है, छोटी सी इकाई भर क्या होता था, अधिकार होता था। ठीक है, अब बात करते हैं पुराने एवं नए धर्म की बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 1000 वर्ष के दौरान ही हुआ, राजा द्वारा क्या करने लगे कि लोग मंदिर का निर्माण करवाने लगे, क्योंकि उनकी सत्ता की जो क्षमता है, अपने सत्ता प्रदर्शन करने के लिए मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों के धर्म के प्रति जो आस्था थी व्यक्तिगत थी, लेकिन क्या थी, सामूहिक थी। उस समय 1000 वर्ष के दौरान जो क्या हुआ था, जो लोगों के प्रति, जो भगवान के प्रति, कहने का मतलब जो भगवान के जो प्रति था वो एकदम व्यक्तिगत आस्था पर थी, मतलब कहने के एकदम लोगों के प्रति थी, लेकिन मतलब बहुत ही कम थी, लेकिन क्या थी, सामूहिक थी। ठीक है, और समाज में जो था ब्राह्मण का बहुत ही बड़ा आदर या सम्मान मिलता था। क्यों, क्योंकि संस्कृत ज्ञान होने के कारण लोगों के मतलब कि जो लोग जो थे ब्राह्मण को क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा इज्जत वगैरह देते थे, बहुत ही सम्मान किया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राह्मण का संरक्षण। ब्राह्मण का जो संरक्षण जो थे, देखभाल करने का जो काम करते थे, वो नए नए शासक करते थे, क्योंकि वो अपने स्वयं प्रतिष्ठा के चाह में क्या करते थे, इन ब्राह्मणों से क्या करते थे, सेवा करते थे, जिससे क्या होता था, ब्राह्मण का उनके ऊपर सपोर्ट हो गया, नए नए शासक के सपोर्ट हो गया, और इस तरह से क्या हुआ, समाज में दबदबा बढ़ गया, जो कि आज भी इस चीज़ को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का जो संदेश है करीबन 7वीं सदी में आया था व्यापारियों द्वारा। ठीक है, जो कुरान शरीफ जो है क्या होता है, कुरान शरीफ जो मुसलमान का एक पवित्र ग्रंथ होता है। इस कुरान शरीफ में लिखा हुआ है क्या, कोई भी मुसलमान जो है आप क्या करना पड़ेगा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
रमज़ान के महीने में आपको क्या करना रखना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। संभव हो तो आप क्या करें, मक्का मदीना की यात्रा करें, ठीक है। लोगों में क्या करें, दान वगैरह दिया करें, ठीक है। थोड़ा हम इस्लाम धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको इस चीज़ की पूरा क्लियरिटी हो जाएगी और खलीफा पद के लिए भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है कि पवित्रता हो गया, विनम्रता हो गया, एकता में प्रवेश करना, ठीक है। इसके जो अनुयायी यानी कि मानने वाले जो थे कौन थे, इस्लाम लोग थे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रवर्तक। इसके जो प्रवर्तक यानी कहने का मतलब हो गया डायरेक्टर जो थे यानी प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, मोहम्मद साहब या पैगम्बर साहब कहते थे, ठीक है। इनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो पिता का नाम था अब्दुल्ला था, माता का जो नाम था क्या था, अमीना था, दादा का जो नाम था क्या था, अल-मुतालिब था, चाचा का नाम अबू तालिब, पत्नी का नाम जो खाजिदा था जो कि क्या थे, विधवा पत्नी थे, ठीक है। बात करते हैं पुत्री का नाम जो था क्या था, फतीमा था। कप्तीमा मत समझ लीजिएगा, फतीमा है, ठीक है। दामाद का जो नाम था अली था। और इनके हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में, जन्म और क्या ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात करते थे। इनका जो जन्म था 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में क्या किए थे, इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत किए थे, ठीक। और 632 ईस्वी में इनकी इंतकाल यानी कि मृत्यु हो गई थी, ओके। बात करते हैं पैगम्बर साहब की मृत्यु के बाद जो धार्मिक पद था, जो कि इस्लाम धर्म के जो मतलब पद था वो क्या बन गया, राजनीतिक पद बन गया। यानी कि मृत्यु होने के बाद जो बोला गया था कि अगर जो पैगम्बर साहब की मृत्यु होने के बाद यह जो पद जो अपनाएगा वो क्या कहलाएगा, खलीफा कहलाएगा। इस खलीफा पद के लिए क्या होगा कि सारा जो मुसलमान समुदाय थे दो भागों में टूट गए थे, शिया और सुन्नी। शिया का मानना था कि जो जो खलीफा जो बनेगा वो खलीफा जो कौन बनेगा, मोहम्मद साहब का रिश्तेदार यानी कि अली बनेगा, ठीक है। जबकि सुन्नी का मानना था कि कोई भी बन सकता है जो क्या कर सकते हैं कि पैगम्बर साहब के जो करीबी रहे होंगे वो बन सकते हैं। इसी के लेकर सारा मुसलमान जो है दो भागों में विभाजित हो गया था, शिया और सुन्नी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ओके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।